महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुस्लिम नेताओं से क्यों मिले शरद पवार? अभी कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने की थी वोट जिहाद की बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होगा बड़ा खेला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र के होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जो एनसीपी के नेता और प्रमुख शरद पवार द्वारा दिया गया है। मुस्लिम नेताओं से अचानक मिलने पहुंचे शरद पवार ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद इसे लोग देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए बयान वोट जिहाद से जोड़कर देख रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही वोट जिहाद वाला बयान दिया था उसके ठीक बाद शरद पवार जो है मुस्लिम नेताओं से मिलने पहुंचे और उसके बाद वो ये बयान देते नजर आए, जहां पर उन्होंने ये बात कही कि संभाजी नगर का नाम बदलकर औरंगाबाद फिर से कर देंगे और इस तरीके से अन्य जगहों के भी नाम बदलकर जो पुराने नाम थे वो कर देंगे अगर एमवीए सत्ता में आती है तो। जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बनी हुई है और इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने भी अब इस मामले को लेकर शरद पवार को घेरना शुरू कर दिया है और ये कह रही है कि जिस तरीके से अब शरद पवार का ये बयान सामने आया है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है जो देवेंद्र फडणवीस ने कही थी कि एमवीए के नेता जो है वोट जिहाद कराने की कोशिश कर रही हैं और कई राज्यों में इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने के लिए मिला है। बता दें आपको कि इसमें यह दावा किया गया है कि शरद पवार जो है वो ये कहते नजर आई है कि अगर एमवीए सत्ता में आती है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है अगर वो जीत जाते हैं, एमवीए अगर जीतती है, सरकार बनाती है तो फिर वो कई जगह के नाम जो है बदल देंगे। छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदलकर फिर से औरंगाबाद कर दिया जाएगा और आपको बता दें कि धराशिव का नाम बदलकर फिर से ओसामाबाद करने की बात कही जा रही है, तो वहीं अहिल्या नगर का नाम बदलकर फिर से अहमदनगर कर दिया जाएगा। जैसा लेकर अब बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने भी ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और उन्होंने भी लिखा है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अब शरद पवार ने अब वोट के लिए मुस्लिम्स के साथ बार्गेनिंग करनी शुरू कर दी है और ये कहा है कि अगर वो जीतते हैं तो फिर वो अहिल्या नगर का नाम बदलकर अहमदाबाद, धराशिव का नाम बदलकर ओसामाबाद और छत्रपति संभाजी नगर का नाम बदलकर औरंगाबाद कर देंगे। इस आदमी ने अब पूरी तरीके से जो है महाराष्ट्र को बांग्लादेश बनाने की तैयारी कर ली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए और इसी वजह से इस वोट को जो है अब आप जिहाद के तौर पर देख सकते हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है, तो वही सोशल मीडिया पर लगातार शरद पवार के इस बयान को लेकर चर्चा है और ये कह रही है कि क्या लोग पूछ रहे हैं, ये कह रही है कि क्या अब इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि अब ये महाराष्ट्र को मुगल राज में घसीटना चाहते हैं? क्या अब इन्होंने तैयारी कर ली है कि महाराष्ट्र को ये और पीछे लेकर जाना चाहते हैं? आपको बता दें कि लोग ये कह रही हैं कि महाराष्ट्र जो है बहुत बड़े हिंदू वॉरियर्स जो रहे हैं उनका आप कह सकते हैं जगह है, उनकी मातृभूमि है और जिस तरीके से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का और यूं कहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर का अपमान नहीं, बल्कि ये उन महान आत्माओं का भी अपमान है जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है। लगातार सोशल मीडिया पर शरद पवार के बयान की चर्चा हो रही है और इसी के साथ एक और जो चर्चा हो रही है वो है देवेंद्र फडणवीस के बयान की। देवेंद्र फडणवीस के बयान का जिक्र इसी के लिए कर रही है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरीके से जो है वोट जिहाद की बात कही थी। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि महाराष्ट्र की 14 सीटों पर चुनाव में वोट जिहाद हुआ है और हिंदुत्व जगाने का समय आ गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि राज्य में 1 लाख से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए थे और कहा था कि फर्जी पहचान बनाकर ये चीजें तो की ही जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 14 पर वोट जिहाद भी देखा गया है। अब इसे लेकर आपको बता दें कि वो कोल्हापुर में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से पहले जो है लव जिहाद होता था, अभी भी लव जिहाद के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन अब साथ ही साथ अब यहाँ जो है वोट जिहाद भी देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने धुले लोकसभा सीट के नतीजे का हवाला देते हुए कहा था कि एमवीए उम्मीदवार मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ सामूहिक मतदान की वजह से जीते। उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम के अलावा असली चिंता कुछ लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास को लेकर है, जो सोचते हैं कि अगर वे बड़ी संख्या
संख्या में मतदान कर सकते हैं तो वो हिंदुत्ववादी ताकतों को हरा सकते हैं, भले ही वो अल्पसंख्यक हो। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों में से 14 जो सीट है उस पर वोट जिहाद हुआ। हिंदू धर्म ने कभी भी अन्य धर्मों का अपमान नहीं किया। सहिष्णुता हमारे खून में है। अगर कोई हिंदू विरोधी नेताओं के शीर्ष पदों पर बैठाने के लिए वोट कर रहा है तो मैं हिंदुत्व को जगाने की जरूरत समझता हूं और इस पर जोर देता हूं। तो आप समझिए किस तरीके से उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र किया था। और अब खुले तौर पर शरद पवार ये कह रही हैं कि अगर एमवीए सत्ता में आई तो किस तरीके से अलग अलग जगहों का जो है वो नाम वापस से बदल देंगे, जिसके बाद लोगों में भी रोष है और लोग कह रही हैं कि वोट के लिए अब महाराष्ट्र को बांग्लादेश बनाने की तैयारी में कुछ नेता जुट चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर लगातार बयान भी आ रहा है और इस मामले पर बीजेपी के नेता जो है किरीट सोमैया का भी बयान है। क्या कुछ कह रही है किरीट सोमैया, जरा सुनिए। संजय राउत उर्फ उद्धव ठाकरे, अरे आप भिंडी बाजार में जा रहे हो, आप मोहम्मद अली रोड पे जा रहे हो, आप नागपाड़ा में जा रहे हो और आप अनधिकृत मस्जिद का एफएसआई डबल करने की बात आप करते हो। इसको वोट जिहाद कहते हैं। यही उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत को जिस भिंडी बाजार मोहम्मद अली रोड वहां पर एक वोट मिला था, कुल मिलाकर वहां के हमने 74 बूथ निकाले। उस 74 बूथ में अरविंद सावंत को 2019 में 74 वोट मिले थे। अब की बार उसको उसके सामने 5000 से ज्यादा वोट मिले, उसको वोट जिहाद कहते हैं। रही बात अजीत पवार, वो अपने पार्टी के कौन से कैंडिडेट को टिकट देता है वो उन्होंने तय करना है, लेकिन उनका कैंडिडेट भी अगर वोट जिहाद की भाषा बोलेगा तो वो किरीट सोमैया मंजूर नहीं है, वो नहीं चला लेंगे हम। मुस्लिम इस देश के नागरिक है, कोई भी सरकार उसमें सोशल वेलफेयर लॉ एंड ऑर्डर के लिए भेदभाव नहीं करते, लेकिन मजहब के नाम से फेनेटिज्म लाना, टेररिज्म लाना, फॉरेन फंडिंग उपयोग करना और वोट जिहाद करना ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि किरीट सोमैया जो है यहाँ पर लगातार जो है बयान दे रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये संजय राउत या बाकी नेता जो है सोचते हैं कि वो अपने हिसाब से चीजें कर लेंगे। वो महाराष्ट्र में वोट जिहाद का जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, जो चीजें हो रही है उसको सामने रखा गया है, लोगों की आंखें खोलने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब जो सरकार है ये वोट जिहाद होने नहीं देगी। अब जो आप कह सकते हैं, उनका कहना है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और उन्हें इन चीजों के बारे में अब पता चल रहा है कि किस तरीके से वोट जिहाद करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से हमने आपको कहा कि बयान सामने भी देखने के लिए मिल रही है, तो आनंद दुबे का बयान सामने आया है। आनंद दुबे जो शिवसेना यूबीटी के नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं आनंद दुबे, जरा सुनिए। देवेंद्र फडणवीस जी बेचैन हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य का मुसलमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से मतदाता है, जिसे चाहे वोट करेगा। अगर उनके वोट को आप वोट जिहाद कहेंगे और वोट जिहाद से भी आपका पेट नहीं भर रहा है तो आप लव जिहाद जैसी नफरती बातें लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति में नेताओं की भाषा और नेताओं की जो कथनी है उसमें कितनी गिरावट आ गई है। बहुत दुर्भाग्य। ऐसे बयान ऐसे बड़े नेताओं को नहीं देना चाहिए, उनको बचना चाहिए। उनकी जगह ही अजीत दादा पवार को देखिए, वो कह रहे हैं कि हम अपने जब टिकट बांटेंगे तो 10% मुसलमान भाइयों को टिकट देंगे। तो इन दोनों का जिस प्रकार आपस में विरोधाभास है, एक ही दल में रहकर, एक ही महागठबंधन में रहकर अलग अलग विचारधाराएं लोग लेकर चल रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर अपनी पार्टी का बचाव कर रही हैं और कह रही हैं कि जो देवेंद्र फडणवीस है वो अपनी हार देख रही हैं और हार देखकर बुखला गए हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान जो है देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।